पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद। ये बड़ी जोरदार बात है। नए साधक कितने हैं? नए साधक काफ़ी बहुत हैं। चलिए फिर मैं थोड़ा उसी हिसाब से लेता हूँ। विषाद से गीता की शुरुआत है। क्यों? हमारी भी गीता की शुरुआत, हमारे जीवन में भी भगवान की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत विषाद से ही होती है। वो विरले हैं, विरले जो कि बने ही भगवान के लिए, जिनके जीवन में विषाद की जरूरत नहीं है, वो आए ही भगवान के लिए। जैसे कहते हैं स्वामी जी जो है 4 साल के थे तो आसन बिछा लेते, बताए तो लोग पूछते क्या क्या नाम था स्वामी जी का? कुछ नाम था छोटे का, कुछ बोलते थे, सुक्खू, हाँ सुक्खू ही बोलते थे शायद, कि ये आसन कि मैं लोगों को भगवान की तरफ लगाने आया हूँ, भजन में लगाने आया हूँ। ये 4 साल के बच्चा जो है वो आसन पे बैठ के बोलते थे स्वामी जी। और 4 साल से भी छोटे थे तब इनकी माँ, क्योंकि स्थिति जैसी भी थी, खेत पे जाती थी, तो खेत पे जाए तो सारा सामान लेके चीज़ें तो बच्चे से ले जाए, क्या काम करें। तो स्वामी जी को कहती थी, तो स्वामी जी ने कहा ये हमारा बचपन से स्वभाव रहा और ये स्वभाव बहुत काम का है। स्वामी जी ने कहा हमारा मानने का स्वभाव रहा। ये बहुत बहुत गहरी बात है। ये इस चीज़ को हम पकड़ें यदि तो हमारा पूरा जीवन बदलने लग जाए। स्वामी जी ने कहा यदि किसी ने हमको कोई बात कही, किसी संत ने, किसी ने, तो हमारा स्वभाव है कि हम उसको तो माँ कहती कि सुक्खू तू यहीं है, मैं 3-4 घंटे में 5 घंटे में आती हूँ। तो स्वामी जी कहते हम घर पे ही रहते। डर लगता, किसी ने पूछा डर लगता स्वामी जी, हम बच्चे को डर लगता भी है, तो बच्चे को डर लगता तो स्वामी जी महाराज ने एक, हालांकि स्वामी जी महाराज ऐसी बात बताते नहीं थे, ये तो बता दी होंगी कभी, तो आ गई अपन के सामने। उन्होंने कहा माँ की ओढ़नी रहती थी तो मैं माँ की ओढ़नी को लेके और जो है सो जाता था। लेकिन हमारा जीवन जो है वो अपने आप से भगवान में नहीं लगता है, उसके लिए विषाद बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि सुख भोगने की जो लत है, सुखासक्ति जो है वो बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। और यदि सच पूछा जाए तो इस सृष्टि के केंद्र में हमने अपने आप को मान रखा है। इसको गहराई से देखना, जितने भी आसपास सब कुछ हैं वो सब हमारे लिए हैं। बच्चे से मैं प्यार करता हूँ, वो बात तो ठीक है, सेवा भी कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली सुख तो ये मुझे ही देगा। कहीं न कहीं एक अतृप्त कामना एक है कि ये सब जो सिस्टम बना है, सूरज चंद्रमा तारे पेड़ पक्षी, ये सब किसके लिए? मतलब इन सब का यूज करने वाला मैं, और मैं किसकी यूज आऊँगा ये इस खोपड़ी में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब आप भी किसी के काम आओगे कि नहीं, वो बात अलग है, वो छोड़ो आप, तुम सब हमारे काम आ जाओ। ये सुखासक्ति का मूल है। इस सुखासक्ति जब तक रहती है तब तक कोई उपदेश, कोई अच्छी बात, कोई संत महात्मा, कोई भगवान का प्राकट्य हमारा कुछ भी नहीं क्या बिगाड़ लेगा बताओ। अच्छा, अर्जुन को विश्वरूप पहले दिखाया है, दुर्योधन को पहले दिखाया? बोलो, यहीं देख लो तुम। अरे कृपा किस पर ज्यादा, अर्जुन पे दुर्योधन पे? अर्जुन ने तो बढ़िया श्लोक बोले और पूरी प्रार्थना करी और सारा सिस्टम फॉलो किया, है ना। गीता परिचय अभियान पे गया, फॉर्म भरा, पैसे जमा कराए, तब एंट्री मिली। दुर्योधन को तो वैसी एंट्री मिल गई। तो उस विश्वरूप को देख के दुर्योधन की अकल आ गई होगी, नहीं आई? सब देख लिया उसने, सब देख लिया, खूब देखा उसको, जब तो बांधने चला उसको भगवान को। दिव्य दृष्टि अलग बात है, वो भगवान को, विश्वरूप को तत्व से देखने की बात है। तो सुखासक्ति इतना विश्वरूप दिखाने के बाद भगवान को बांधने में सफल नहीं हो पाया। भगवान ने पर्वत उठा लिया, भगवान ने इतने बड़े दैत्यों को मार दिया। ये सारी सूचनाएं मिल रही है ना हस्तिनापुर में।
इसके बाद भी हम उसको भगवान मानने को तैयार। बोलो दुर्योधन कैसा लग रहा है हम सबको? अरे बोलो तो सही महाराज, मूर्ख लग रहा है? अब इस उंगली को अपनी तरफ ले आओ। अच्छा, सुबह सुबह उठते हैं तो ये सूरज भगवान प्रकट हो जाते हैं, बढ़िया हमारा जीवन चलाते हैं। खाना हम खाते हैं तो ऐसे नहीं यहाँ से लुढ़कते हुए जाएं फिर लुढ़कते हुए यहाँ तब पचेगा, पता नहीं कैसे पच रहा है। इस खाने में खून कहीं दिखता नहीं, रोटी पानी में कहीं खून दिखता नहीं, बूंद दिखती नहीं, खून बन रहा है इससे, हैं? हाँ, वैसे निचोड़ो इसको तो खून दिखता है। अच्छा, खून बनने के बाद कहाँ कहाँ जाना है, कुछ सिस्टम हम कंप्यूटर पर पहले सेट करते हैं। सुबह सुबह बैठ के देखो भाई साहब, 1 ग्राम इधर जाना, 50 ग्राम उधर जाना। जितनी बुद्धि लगा के पूरी जिंदगी के हम काम करते हैं वो कुछ नहीं है जो काम अपने आप हो रहे डेली में और हो नहीं रहे उनको हम जान नहीं सकते, जान करना छोड़ रहे हैं, जान नहीं सकते। मेरा भाई न्यूरोलॉजिस्ट है, वो मुझे बता रहा, मैंने किताब में नहीं पढ़ा, कि नीचे नस ऐसी होती हैं उनमें 4 बूंद की जगह यदि 4.5 बूंद भी चला जाए, खून 5 बूंद भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाता है। ऊपर जाते 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 नस जो है बिल्कुल छोटी होती जाती है और यहाँ आते ही तो बिल्कुल बाल जैसी हो जाती है। उसमें 1 बूंद के 1000 हिस्से करें, 100 हिस्से करें, 1000 करें, उसका भी यदि 1 अंश ज्यादा चला गया अटैक आ जाएगा। बोलो, हम ही तो कर रहे हैं मेंटेन। तो इतना अभी दुर्योधन देखो, दुर्योधन तो कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं दुर्योधन तो हमें देख ले तो दुर्योधन कहते भाई साहब यार माफ करो मेरे को, है ना, मैं आपको देख के धन्य हो गया यार। मतलब इस जगत का पूरा सिस्टम देख के, इस शरीर का सिस्टम देख के बताओ, और फिर भी हमें अंदर से विश्वास नहीं आता, नहीं आता। मैं तो अपनी कह रहा हूँ भैया, देखो बहुत से लोग ऐसे इसमें बहुत अच्छे पारमी वाले बैठे हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं, श्रद्धा है जिनके मन में अटूट, और उन्हीं की वजह से हम सबको लाभ मिल रहा है, उन्हीं की वजह से। बेटा बाहर जाके बात करो। तो विषाद इसलिए आता है जीवन में कि इस जो ये मोह निद्रा है हमारी, इससे थप्पड़ देते हैं भगवान एक जोरदार, क्योंकि जरूरत है उसकी, उपदेशों से पार पड़ नहीं रही है। तो जिस लेवल का रोग है उस लेवल का थप्पड़ भगवान देते हैं, ये कैसी कृपा की बात है। और फिर भी हम पूछते हैं महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने, इनके साथ नहीं किया, इनके साथ करते, आपको जरूरत थी इसीलिए किया। तो गीता शुरुआत ही यहां से कर रही है, जो धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र के श्रीमुख से, मैं तो श्रीमुखी बोल रहा हूं धृतराष्ट्र का भी, क्योंकि भगवान ने शुरुआत कराई है। तो धृतराष्ट्र के श्रीमुख से भगवान ने जो है गीता की लाइन ऑफ एक्शन बता दी हम सबको, कि गीता क्या करने वाली है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, किसके लिए है गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जीवन कुरुक्षेत्र है, ये शरीर कुरुक्षेत्र है, ये एक तरह से आपको हमको सबको नाटक करने के लिए कि भैया ये प्ले करना है, अब ये प्ले करके और आप जाओ, ये टाइम है आपके लिए, 80 साल 100 साल जो भी है, 10 साल। अब इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, ये गीता का प्रतिपाद्य विषय है। और बड़े मजे की बात है, अंतिम श्लोक को हम देखें तो भगवान की गीता को पढ़ने से, सुनने से, भगवान के संवाद का मनन करने से हमको जय मिलती है, श्री मिलती है, भूति मिलती है, नीति मिलती है। क्या बात है, क्या मतलब, यानी हम किसी भी फील्ड में हो, इस समाज में जो कुछ कर रहे हैं हम, उन सब में गीता सहायक है, शुरू से उद्घोष है उसका।
कोई ना कोई कुरुक्षेत्र हमारे पास है या नहीं है? सबके पास अपना अपना। उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है, साथ में श्री मिलेगी, विजय कौन नहीं चाहता? हम किसी भी क्षेत्र में हैं अपनी विजय चाहते हैं, तो गीता वही कह रही कि विजय देगी गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लेकिन धृतराष्ट्र इतनी अच्छी बात बोलते हुए भी उसकी जो पकड़ है, उसका जो अंतःकरण है, वो इस श्लोक में दिखता है, जैसे कि हमारा दिखता है। स्वामी जी कहते हैं संत को चेहरे से नहीं, वेशभूषा से नहीं, संत को उसकी वाणी से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाणी अंतःकरण के अनुसार होती है। यो यच्छ्रद्धः स एव स, भगवान ने कह दिया, जैसा आपका अंतःकरण है, जैसी आपकी श्रद्धा है, वास्तव में आप वही हैं। भगवान ने तो ये बोल दिया 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में। यदि कोई हमारे बारे में जानना चाहे तो भगवान ने कहा कि आपका अंतःकरण, आपका भाव, आपकी श्रद्धा कैसी है, आप वही हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी स्थिति वही है जैसी हमारी श्रद्धा है। तो यह धृतराष्ट्र का जो अंतःकरण है वो कह रहा है माम का, मेरा, मेरे और पांडु के। ये भेद बुद्धि, भेद बुद्धि व्यवहार में होना आवश्यक है, लेकिन तत्व से भेद बुद्धि संतों की नहीं होती। हमारी चर्चा ही हो रही है धृतराष्ट्र किसी पे। देखो यही तो मजा है, गुण राज्य से बाहर जाने पर फिर रेंज काम नहीं करती। रेंज, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं चीज को, यदि हमारी ईमानदारी की एक रेंज होगी, हम ईमानदार हैं, रास्ते में कोई चीज जो है मिले तो हम वापस कर देंगे, और हमको कोई हमारी पीठ थपथपाए, पेपर में नाम छपाए, हमारी चर्चा चलाए, भाई साहब बहुत ईमानदार है, ये अच्छा भी लगता है। लेकिन उसकी एक रेंज होगी, उसमें यदि सिस्टम बढ़ता जाए तो हो सकता है कि हम उतने नहीं रह पाए। रेंज होगी हमारी। जैसे कि हमारा मन गलत जगह नहीं जाता है, लेकिन गीता की कृपा ऐसा लगता है हमको नहीं जाता है, लेकिन उसकी भी एक रेंज है। लेकिन गुणातीत व्यक्ति का मन जाएगा ही नहीं। जैसे कि स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि विजातीय जाति को देख के हमारा मन नहीं जाता है। जैसे भैंस है, अब भैंस कैसी भी हो मन नहीं जाएगा। ऐसे ही गुणातीत व्यक्ति के पास कितना ही पैसा, रूप, ऐश्वर्य कुछ भी हो, उसको विचलित कर ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। तो यहां धृतराष्ट्र भेद बुद्धि है, संतों में भेद बुद्धि नहीं होती। वो व्यवहार के लिए तो भेद बुद्धि अवश्य रखते हैं, स्त्री पुरुष भी रखते हैं, लेकिन वास्तव में वो तत्व से कुछ भी नहीं रखते हैं, लोक शिक्षण के लिए तो रखते हैं। तो हम इस धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि को अपने से शुरुआत करें, कोशिश करें कि हम इस भेद बुद्धि को दूर करें। और इसको दूर करने के दो ही तरीके आज के सत्संग के आधार पर। आज का सत्संग हम सबने सुना, दो ही तरीके हैं, सेवा और सुमिरन। ये दो ही खास काम है वास्तव में। गीता में भी यदि इसका निचोड़ निकाला जाए तो सेवा और सुमिरन निकलता है। ये दो ही पिलर पकड़ ले कोई। सेवा मतलब जो कुछ मिला हमको, उससे हमको सेवा करनी है, मौका लगने पे चूकना नहीं चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसे भी है। और इसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। लेकिन हम सब करते हैं सेवा, लेकिन हमने बहुत नियम बना रखे हैं वहाँ। बाकी चीज़ों में नियम नहीं है, लेकिन भगवान के लिए नियम बना रखे हैं। नहीं साहब, ये हमारे शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है, इसमें तो बहुत दिक्कत आएगी, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये टाइम हम दे नहीं पाएंगे। सेवा का मतलब है सेवा प्रायोरिटी हो तब सेवा शुरू होगी, और सुमिरन भगवान का स्मरण। अब दुर्योधन कौरव सेना का वर्णन करता है और पांडव सेना का वर्णन करता है। किसको करता है? द्रोणाचार्य को, भीष्म को नहीं करता है। पॉलिटिशियन है ना। भीष्म क्यों नहीं करता है? क्योंकि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, जा ही नहीं सकते। द्रोणाचार्य को करता है। अब द्रोणाचार्य को जो वर्णन करता है उसमें दो चीजें हैं बड़ी जोरदार, कि खुद की सेना का वर्णन करता है तो वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता।
ये सारे लोग जो खड़े हैं 11 अक्षौणी सेना, ये मेरे लिए खड़े हैं, ये मेरे लिए जान पे खेल जाएंगे। ये संसार का बीज है। भगवान का आश्रय कुछ नहीं, किसका आश्रय? पद का, धन का, संसार के संबंधियों का। और ये आश्रय जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है तब भी लगभग बना रहता है, एक नया रूप ले लेता है। क्या? ये तो छोड़ दिए, अब आश्रय किसका हो गया? सत्संगियों का हो गया, साधकों का हो गया। भगवान का भी पकड़ में नहीं आया। जैसे हमारे गीता परिचय अभियान के जो है कई आचार्य कहते हैं, सर ये जो 10-12 लोग हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये मेरे से ही पढ़ेंगे सर, इनका कल्याण तो मैं ही कर सकता हूँ सर, बाकी तो फिर नहीं बैठेगा सर। इन पे जिम्मेदारी है इन 10-12 को ले जाने की। हाँ भाई, अपनी पोजीशन समझे। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, एक जहाज होता है, एक नाव होती है, एक कोई छोटी मोटी लकड़ी मिली है, उस लकड़ी को लेके हम चल रहे हैं, किनारे तक चल रहे हैं और बातें करें जहाज़ों की। अरे जहाज तो ले जाए 500 को। तो ये अब सत्संग करके भी एक मोह हो गया, एक ग्रुप बन गया कि मैं और मेरे सत्संगी। बताओ क्या बात है। सेठ जी का रोम रोम निछावर था स्वामी जी पे, रोम रोम। स्वामी जी को कुछ नहीं पता। स्वामी जी इस चीज को कहते हुए रोते हैं, मुझे कुछ नहीं पता ये सत्संग की व्यवस्था होती कैसे, मैं फेल हूं इसमें, कहां से टेंट लगते हैं, क्या होता है। सेठ जी बिछ गए उनके लिए। क्यों? उनको पता था कि भगवान का काम स्वामी जी को निमित्त बनाया। भगवान ने वो पढ़ते थे उस भाषा को। और आप में से शायद नए लोगों को पता नहीं होगा इस चीज का। सेठ जी ने अपनी उम्र के 5 साल दिए थे स्वामी जी को। सेठ जी 5 साल पहले गए, स्वामी जी को 5 साल देके गए। तो तब भी स्वामी जी, इतना होने के बाद भी स्वामी जी ने सेठ जी में गुरु भाव तो रखा, उनका लाभ लिया, लेकिन आश्रय तत्व का और परमात्मा का ही रखा। देखो कितनी इस तरह की निर्लिप्तता होगी। आज ही वो बात कह रहे थे ना कैलाश जी, स्वामी जी क्या बात कहते, तुम हमारी बात मानते हो तो उल्टा हमारी फसावट हो जाती है। देखो आप, क्यों? हमारी कोई बात माने तो अब उसको छोड़ के कैसे जाएं? हैं? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो निर्लिप्तता होनी चाहिए भाई, आश्रय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, दुर्योधन का आश्रय है। और जब वो वर्णन कर रहा है तो बड़े बड़े महारथियों का वर्णन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का वर्णन नहीं कर रहा। कृष्ण उसको दिखे ही नहीं है। यदि ऐसी दृष्टि हमारी है कि 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए और दुनिया में तो परचम फहरा दिया, सारी चीजें ले ली, पद ले ली, प्रतिष्ठा ले ली, कौशल ले ली, विद्या ले ली, लेकिन कृष्ण का नंबर कहीं नहीं आया। अभी कृष्ण की क्या जरूरत है, सब अपने आप हो रहा है। तो ये दुर्योधन है हम, लेकिन पांडव कौन है? पांडव ये हैं। देखिए, पांडवों के जीवन में नंबर 1 पर कृष्ण है। अब कृष्ण किसी भी रूप में आए, चाहे उन्हीं पांडवों के यहाँ झूठी पत्थर उठा चुके हैं। बोलो, आप देखिए, साधक वो है कि उसको प्रेम मिले, उसको समीपता मिले, लेकिन अगले दिन वहीं खड़ा हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत गहरी बात है। हम इस योग्य नहीं है कि किसी महत पुरुष के निज सेवा में पहुंचे या वहां पहुंचा, लेकिन हमको मौका मिल गया, दे दिया, तो अगले दिन हम वहीं आ जाए जहां हमको रहना चाहिए। ये नहीं अरे कल तो हम पहुंच ही गए गोदी में, हट वहीं बैठेंगे हम तो। अरे भाई, ये पांडव हैं जो पत्थर उठा चुके हैं। उस कृष्ण को वो जानते हैं। वो नहीं कि इन्होंने तो पत्थर उठाई है तो क्या है ये, उनके लिए सारथी होते हुए भी कृष्ण नंबर 1 है। ये पांडवपना है। आइए पढ़ते हैं श्लोक को। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदर। पांचजन्यम,
ऋषिकेशम, बड़ा अच्छे नाम है भगवान के। ऋषिकेशो है ये तो, यहाँ पे तो ऋषिकेशम भी भगवान का नाम है। ऋषि यानी इंद्रियाँ, है ना, इंद्रियों के स्वामी। वास्तव में हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी भगवान है। हम इंद्रियों के अभी स्वामी नहीं है। जितेंद्रिय व्यक्ति तो फिर भी स्वामी हो सकता है, हालांकि पूरी तरह स्वामी वो भी नहीं है। और पांचजन्यम शंख का नाम है भगवान का। भगवान ने सबसे पहले शंख वादन किया है पांडवों में, उसके बाद बाकी लोग शंख वादन करेंगे, उससे पहले किसी ने शंख वादन नहीं किया है। हमारे जीवन में सबसे पहले भगवान होने चाहिए। भोजन करें तो पहले भगवान, नया वस्त्र आए तो भगवान, नई गाड़ी आए तो भगवान, कुछ भी करें, जो भी कोई नई किताब लें, नया जो भी काम करें, सबसे पहले माला उठाएं तो जो भी है सब काम भगवान, भगवान हमारे मुख्य हो जाए, ये पांडव बनाए, फिर भगवान संभालते हैं आगे। अब अर्जुन जो है बड़ा घनघोर रूप से जो है वीर तो है, अर्जुन महारथी हैं। अर्जुन ने कहा भगवान से जरा रथ खड़ा करो, दिखाओ मुझे सेनाओं को। तो भगवान ने रथ को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? भीष्म और खड़ा ही नहीं कर दिया, क्या और दिए 5 शब्द बोल दिए भगवान ने। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरूनिति। कुरु यानी दोनों को मिला दिया भगवान ने। जो पांडव और जो दुर्योधन है उनको एक परिवार का कह दिया, हैं भी एक परिवार के। तो बस ऐसा कहते ही अर्जुन की जो ममता है, जो मोह है, जो कि हम सबके अंदर होता ही वो प्रकट हो गया, हम सबके अंदर भी है। कई बार ऐसा लगता है कि हम काफ़ी ऊंची स्थिति में हैं, तो ऐसे गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, चेक पॉइंट, जिससे हमको पता लग जाए कि वास्तव में हम जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए, है ना। तो अर्जुन का जो मोह है, जो ममता है, वो प्रकट हो जाती है और अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। युद्ध लड़ने से क्षत्रिय को देखो, अभी हम में से इतने लोग बैठे हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी होगी। अभी बाहर शोर शराबा हो, किसी की इज्जत लुट रही हो, या कोई परेशान किसी का मर्डर कर रहा हो, जबरदस्ती को घेर रहा हो, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी भुजाएं फड़क जाएंगी। ये क्या हो रहा है, सहन नहीं करेंगे हम, गलत तो रहा है, अन्याय सहन नहीं करेंगे, चलो बाहर चलो। और कुछ ऐसे होंगे जो कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जाने तो लगेंगे, फिर दिमाग लाएंगे आपने क्या लेना देना है फालतू पंगा पड़ने से। आप समझ रहे हो? ये कैटेगरी है ना, इस तरह कई कैटेगरी है हमारे अंदर। क्षत्रिय क्या होता है? क्षत्रिय वो होता है कि जैसे ही उसको ऐसा अवसर मिलता है तो उसकी भुजाएं फड़कती हैं, मतलब जैसे कोई ना क्या मिल गया उसको, हाँ फड़कती है उसकी। मरने का तो कोई भय का मतलब ही नहीं होता है, मरूंगा कि ये तो सोच होती नहीं क्षत्रिय में। वो तो फड़कता है, जैसे अपने को कभी मिल जाए ना कि वाह यार क्या बढ़िया लंच बनाया है यार, जय हो आपकी, हैं 3 मिठाई बढ़िया सी, तो एकदम मौज आ गया। ऐसे क्षत्रिय भड़कता है, फड़कता है। वो अर्जुन जो क्षत्रिय है और जिसने अब तक कितने युद्ध लड़े, वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाथ कप रहे हैं उसके, गांडी छूट रहा है। भगवान को लॉजिक बता रहा है, ये 8 लक्षण बताए। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्णम युद्धम समुपस्थितम सीदंती मम ग्रात्राणि वेपतुश्च शरीरे ओम हर्षश्च जायते। ये 8 लक्षण आ जाते हैं सीवियर डिप्रेशन के। और 8 लक्षणों के बाद अर्जुन क्या कह देता है? पहले तो क्या करता है अर्जुन? कुतर्क करता है। क्या कुतर्क करता है? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? मैं डिप्रेशन में हूं इसलिए नहीं करूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं करूंगा। नहीं, युद्ध ठीक नहीं है कृष्ण, तुम गलत डिसीजन करवा रहे हो मेरे से। किसका रोल निभा रहा है अर्जुन? हमारा रोल निभा रहा है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने हैं जिनके पास कोई आदमी श्रद्धा से आए, आध्यात्मिक प्रश्न लेके आए, फैक्ट्री का प्रश्न लेके आए, या कोई और प्रश्न लेके आए, घर गृहस्थी का, कोई गृहस्थी में झंझट है, और आप कह दो कि भाई साहब मेरे को इस फील्ड में कोई अनुभव नहीं है,
आप किसी और के पास चले जाओ। ऐसे महावीर कितने, जरा हाथ खड़ा करो। हमारे पास सामान 2 आना मत हो, हम 16 आना देंगे उसको। अब 14 आना कहाँ से लाएंगे वो हम ही जानते हैं। और मोहर लगा के देंगे भाई साहब दुनिया में चले जाओ आप। ये हमारा अनुभव है। हाँ, ऐसे थोड़ी है कोई। यही अर्जुन करता है, भगवान के सामने यही सरेंडर कर देता है कि महाराज देखो मेरी तो हो रही है हालत खराब और मेरे को समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं तो आया तो युद्ध करने पर, ये क्या हो गया, मेरी तो हालत खराब हो रही है, मुझे आप बताओ क्या कर। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन पूरा PhD तक जाता है एकदम। अरे कर क्या रहे हो आप, खून खराबा होगा, हिंसा होगी, स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, कुल धर्म, और मैं, अरे मुझे लेना देना नहीं है राज्यवाद से कुछ भी। हाँ, मैं स्वर्गीय राज को ठोकर मार दूं, आपको तो पता ही है मेरे बारे। हाँ देखो आप, ये नाटक पंक्ति हम करते हैं पूरे जीवन में। भाई साहब गीता पढ़ने, अब क्या करें भाई साहब, गीता पढ़ के बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, है ना। हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये पढ़ लिख जाएं बस, अपने अपने फील्ड में लग जाएं, बाकी हमारी तरफ भली राम राम नहीं करें, है ना। ऐसी बात है वास्तव में। हाँ ऐसी बात है। यदि ऐसी बात हो जाए तो हिम्मत नहीं है किसी में जो हमको दुख दे जाए। यदि ऐसी ही बात हो जाए ना कि हम सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करें, किसी की हिम्मत नहीं है संसार में, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की जो हमको दुख दे जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई बुरे से बुरा हो और अच्छे से अच्छा हो। ये सब ऊपर का कहने का सिस्टम है, अंदर सिस्टम कुछ और ही चल रहा है। ये सब जगलरी चल रही है, ऊपर नाटकबाजी चल रही है, बहुत अच्छे से उसमें पारंगत है हम। वही पारंगत अर्जुन है। अर्जुन यहाँ पर इतनी कुलामंडियाँ खा रहा है, इतने श्लोक बोलता है जैसे कृष्ण को कह रहा है। कृष्ण को अर्जुन, कृष्ण को समझा रहा है, राजनीति, धर्म, अर्थ सब समझा रहा है। जैसे कि इस युद्ध के बाद मुकुट कृष्ण ही पहनने वाले हैं। इनके पास तो बहुत सारे राज्य हैं भाई, पांडवों के पास तो बहुत सारे राज्य हैं ना, एक नहीं है, डोल रहे हैं वहां पे फील्ड। कृष्ण तो वहां पे द्वारकाधीश है, उनके पास क्या कमी है। और तो भी युद्ध में आए और ये ज्ञान उनको ही दे रहे हैं। यही हम करते हैं भाई, और अंत में सब ज्ञान देके, पूरा लॉजिक देके, और अंत में डिसीजन भी सुना दिया ये सामने कि देखो वैसा वैसा है, आप कुछ कहना मत। हमने पूरी गणित आपको समझा ही दी है। हम युद्ध तो, जैसे कि महावीर जी मुझे बता रहे थे कल परसों, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। हाँ, ट्रेन में बता रहे थे, कल ही ट्रेन में हम आ रहे थे कि सर एक साधक का फोन आया कि मेरे को तो आप उसी आचार्य को अलॉट करो। महावीर जी ने उसको समझाया कि भाई उसी आचार्य से आपको कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आचार्य है, और जहाँ आप जाओगे आपको नई चीज़ मिलेगी, आपका बड़ा विकास होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत समझाए। उन्होंने कहा साहब बात तो मेरे बिल्कुल पूरी समझ में आ रही है, लेकिन आचार्य तो मेरे को वही करवा। नहीं, बात तो समझ में आ गई मेरे पूरी। ये ऐसे ही ऐसे ही हम गीता पढ़ के भी हमारी जो प्रगति का, जो महावीर जी ने प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मेरा भी था भाई। दीदी से मेरा भी मन हुआ कि वास्तव में गीता पढ़ते पढ़ते हुए भी हमारी प्रगति नहीं हो रही है। तो प्रगति नहीं होने के पीछे स्वामी जी ने जो इसको एक्सप्लेन किया, उसमें मूल कारण यही है, हमारा मताग्रह। हम अपना मताग्रह, और ये इतना सूक्ष्म है मताग्रह, ये अहम ही है, ये इतना सूक्ष्म है, ये ऐसा अंदर ही अंदर रहता है, पर्दे के भीतर सांप की तरह चलता है। ऊपर से एकदम ऐसा बना रहेगा, घूघू एकदम विनम्र बना रहेगा, दैन एकदम, अरे भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, और अंदर ऐसा सांप लहराता रहेगा अंदर। और कोई संत और कोई मही चोट कर दे ना, तब वो पता चलेगा, वो फुनक के आएगा, जब पता चलेगा आपको ये क्या बीमारी है। ये तो बहुत बढ़िया आदमी था यार, वो बढ़िया नहीं था, वो सब नाटक चल रहा था। ऊपर से मूल में यही है, ये अहम के स्तर पे यही बैठा हुआ है। वही अर्जुन कर रहा है, सारे तर्क देके डिसीजन अपना सुना रहा है कि देखो बात तो सब ठीक है, लेकिन हम युद्ध